कैसी हो आप? बिग बॉस की बढ़िया। जर्नी इतनी अमेजिंग आपकी रही है और जब बाहर आप निकली, आपका इविक्शन तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बट बाहर निकलने के बाद फैंस का इमोशन आपके लिए, फैंस का साथ आपके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बना देता है, क्योंकि जिस तरीके का प्यार ऑडियंस की तरफ से आपको मिला, ये सब देखने के बाद आपके दिमाग में क्या चलता था? जर्नी डेफिनेटली वाज अ रोलर कोस्टर एंड इविक्शन था, शॉकिंग था, सडन था, बट जैसे ही मैं बाहर आई और मैंने इतना सारा प्यार देखा ऑडियंस की तरफ से, आई फेल्ट रियली गुड अबाउट दैट। यू नो अशोक, बिग बॉस की जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी, बट यू नो व्हाट हिट्स द मोस्ट, कि मुझे फिनाले वीक देखना था। मुझे जर्नी वीडियो देखना था, मुझे फिनाले वीक देखना था, क्योंकि यू नो वो चीज़ हो जाती है ना कि ऑल द टफ पार्ट्स आर डन नाउ। अभी वो वाला पार्ट है जिसके लिए आप इतनी पूरी जर्नी में आपने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं, इतने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, एंड अब वो जो आपको दिख रहा है कि बस एक दिन में वो होने वाला है, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपकी जर्नी एंड हो जाती है। सो डेफिनेटली इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि हम एक दो दिन पहले ही मैं और प्रणीत बात कर रहे थे कि यार अभी तो सारे टफ पार्ट्स हो गए, अच्छी अच्छी चीज़ें बची हैं, जर्नी वीडियो है, मीडिया राउंड है, बट आई कुड नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट और बी अ पार्ट ऑफ दैट। जिस तरीके से आपका घर से निकलना हुआ था, आपके साथ सिर्फ 3 लोग खड़े हुए दिखे थे, ये आपको कितना ज़्यादा हिट किया था? क्योंकि आपकी बॉन्डिंग तो सभी के साथ काफ़ी अच्छी थी, पर जाते वक्त जिस तरीके से हमने आपको भी देखा था कि आपके मन में कुछ भी हो, कोई भी बाहर जाए, पर आप डोर पे आके तो एटलीस्ट खड़ी होती थी, बट आपके लिए सिर्फ 3 लोग। या आई मीन दैट्स हाउ आई एम। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जर्नी में जो भी होता है एट द एंड यू एटलीस्ट सी ऑफ दैट पर्सन, नो मैटर कौन हो, कैसे आपके रिलेशंस रहे हो उसके साथ, एक बेसिक कर्टेसी होती है। बट देयर वर फ्यू पीपल जस्ट सिटिंग ऑन द सोफा, कुछ लोग अंदर चले गए थे, सम डिडंट इवन बॉदर, तो वो चीज़ हुई थी मुझे थोड़ी हर्ट, बट दैट स्पीक्स फॉर देम। हाउ डू डिस्क्राइब योर जर्नी? कैसे आप करोगे, क्योंकि आपने क्या सीखा? और ये भी सवाल आपसे था कि आप काफ़ी यंग हो, बट ये बिग बॉस सीज़न डिसाइड करना, ये बिग बॉस में जाना, क्या आपके लिए सही साबित हुआ यही वाली सीज़न में सी जाना? आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एंड मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिख के आई हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, लॉट ऑफ माई पोर्शंस हैव ऑल्सो बीन एडिटेड आउट इन फैक्ट बिगनिंग ऑफ द सीजन में, जो इनिशियल 2 months रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सीजन रादर आई वुड से, कि अगर मैं किसी और के साथ बात कर रही हूँ या किसी और के साथ मेरे झगड़े हो रहे हैं या मेरे स्टैंड ले रही हूँ, वो सब चीज़ें दिखाई ही नहीं है उन लोगों ने। सो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट, क्योंकि जब मैंने बाहर आके मॉम डैड से पूछा कि ये दिखाया वो दिखाया, दे वर लाइक नहीं ये सब तो हुआ ही नहीं, ये कब हुआ। सो वो एक चीज़ हुई थी, बट बाकी जर्नी सही रही यार, ऑडियंस का बहुत प्यार मिला, एंड आई डोंट थिंक सो आई वुड रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ। कोई ऐसा चीज़ जो आप लोगों ने किया और बाहर कुछ अलग दिख के आया हो और उसका आपने क्लिप देखा हो कि यार ये तो गलत था? मेरे डैड मुझे आके कुछ बोल के गए थे, बट वो पोर्शन ऐसे ट्वीक किया गया था और ऐसे एडिट आउट हो गया था वो बीच का पोर्शन कॉन्वर्सेशन का, कि दो बहुत अलग चीज़ें जोड़कर कुछ और ही बना गया था उसका मीनिंग। सो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी टू वॉच, कि यार ठीक है, आई नो कि मैं शो में जा रही हूँ तो यू नो मुझ पे लोग ट्रोलिंग करेंगे या मुझ पे नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे, बट नॉट माय डैड, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अलग चीज़ बोली थी मुझे, एंड वो बाहर बहुत अलग तरीके से दिखाई गई थी या परसीव की गई थी। प्रणीत, जीके और आप और अभिषेक, ये सब मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, बट प्रणीत की खास कहीं ना कहीं मालती थी, बहुत ज़्यादा आपने भी देखा होगा। मालती से आपका थोड़ा बहुत अनबन देखने को मिला था, क्या उसके बाद कुछ दोस्ती हुई, आप लोगों की कुछ बात हुई? वी मेट एट द फिनाले एंड थिंग्स वर फाइन देन, क्योंकि ऑफ कोर्स हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक गेम है एंड गेम में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, सो दैट्स ओके, एंड आई गेस बोथ ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। बिल्कुल। और अब आपके साथ इंटरव्यू है, तान्या का एक जिक्र तो हमें करना ही पड़ेगा कि तान्या कहीं ना कहीं बाहर आने के बाद काफ़ी कुछ कह दी थी, बट आपकी उनसे कुछ बात हुई, कुछ बॉन्डिंग बनी उनके साथ? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई, आफ्टर फिनाले वी हैवंट मेट। ओके। सो आफ्टर पार्टी कुछ ऐसा हुआ जो आप लोग को लगा हो कि घर में ये कंटेशन काफ़ी अलग था और घर के बाहर काफ़ी अलग है? यार आफ्टर पार्टी में तो सब एंजॉय कर रहे थे, एंड इन फैक्ट सब लोग साथ में एंजॉय कर रहे थे,
सो दैट वाज द थिंग कि हम सब गेम की चीज़ें भूलकर वी वर ऑल सेलिब्रेटिंग अ सक्सेसफुल सीजन. What is the best part for you in Big Boss season 19? All the lessons that I learned Anything one, and any जो one you fans का इतना ज़्यादा प्यार मिला है Mhm. because they got to see the real me, they got to see who Ashnoor is as a person, and Ashnoor को इतना प्यार दिया इन्होंने, ना सिर्फ मेरे किरदार को. So I was really happy about that. आपने अपने बॉडी शेमिंग वाली बात पे काफ़ी ओपनली बात की थी और आपको खुशी भी हुई थी कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लियर हुई ऑडियंस में, तो उस चीज़ के ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहो कि आप काफ़ी खुश हो. See, मैं खुशी नहीं बोलूँगी बिकॉज ऐसी कोई भी चीज़ बहुत ट्रिगरिंग होती है आपके लिए व्हेन यू हैव गॉन थ्रू समथिंग लाइक दैट, सो इट्स मोर लाइक अ ट्रॉमा. और वो जब वापस ट्रिगर होता है इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. आप बहुत ही अलग जोन में चले जाते हो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी इनसाइड द हाउस ऑल्सो. बट द रीज़न आई ओपनड अप अबाउट माई जर्नी वॉज क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोग मुझे इधर बोल रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो ये शो देख रहे होंगे एंड दे मस्ट बी गोइंग थ्रू द सेम थिंग. सो दैट्स वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ओपन अप अबाउट माई ओन जर्नी, बिकॉज जो भी सब देख रहे हैं उनको ये ना लगे दैट दे आर अलोन. एंड जब मैं बाहर भी आई और मैंने इतने सारे मैसेजेस देखे दैट यू नो वी आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, यू नो डिफरेंट कंट्रीज से भी लोगों ने मुझे मैसेज किया इस चीज़ से रिलेटेड. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई एम वेरी लकी कि मेरे पास सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, बट बहुत लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं. एंड दैट्स वाई आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू हैव अ सेफ कम्युनिटी, अ सेफ स्पेस जहाँ पर कई सारे लोग जो सेल्फ डाउट से गुजर रहे होते हैं दे कैन ओपनली स्पीक अबाउट इट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, शेयर ईच अदर स्टोरीज. तो आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड a small community on Instagram. It's called Gentle on Me. Gentle on Me as in आप खुद पे तो gentle होते ही हो, you know, you don't need to be too harsh on yourself, but also be gentle on others. क्योंकि we never know what silent battles they are fighting. So it's Gentle on Me on Instagram, and it's just a safe space to promote body positivity, self love, positivity in general. क्योंकि I feel that's very important in today's time. वाह. आपसे हमने सुना है आपके पोस्ट इंटरव्यूज़ में कि कहीं ना कहीं अब भी बिग बॉस कंटेस्टेंट जो भी थे उन्होंने अपने मन में कुछ ग्रजेस रखे हुए, तो कौन है वो और क्या ये चीज़ें आपको हिट करती है पर्सनली? सी आई गेस हर किसी का एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल कॉल होता है कि उनको कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, किससे करने. सो इस पे तो आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो. बट फॉर मी आई वुड से आई हैव मूव्ड ऑन नाउ फ्रॉम द शो. आई अंडरस्टैंड कि जो भी था वो शो से रिलेटेड ही था. And everyone, as I mentioned, is like a family, is like a team now. And what about the hashtag अभिनूर, जिस तरीके से ये जोड़ी को इतना ज़्यादा प्यार मिला, ये कनेक्शन एक अलग तरीके से दिखाया भी गया था. आपने जैसे बोला कि कहीं ना कहीं मेरे जो क्लिप्स थे जितना मैं एफर्ट्स लेती थी वो दिख कर नहीं है ऑडियंस को, बट आपने भी क्लिप्स देखे होंगे जो एडिट्स कटे आपके और अभिषेक के एक क्लोजनेस वाले, बॉन्डिंग वाले, जिस तरीके से अभिषेक आपके पास आते थे, बातचीत करते थे. हाँ, ये चीज़ें काफ़ी कटी है. वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं इनफैक्ट, एंड घर में भी थे, बाहर भी हैं. एंड वो लव एंगल एक अलग तरीके से दिखाया गया है, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी ऑलवेज गॉट इन ईच अदर्स बैक. सबसे पहले आपके इविक्शन के बाद वो आके मिले, यस, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? इट वाज वेरी गुड, क्योंकि you know at that moment when you're feeling low, when you're feeling sad, उस टाइम आके आपके बेस्ट फ्रेंड का मिलना to cheer you up means a lot to you. अशनूर को काफ़ी स्वीट एंड क्यूट देखा गया है बचपन से ही जिन्होंने देखा, बट जब आप घर में झगड़ा करती थी लोगों के मन में आ रहा था ये अशनूर झगड़ती भी है. तो क्या अशनूर जो गेम प्लान लेके बिग बॉस के घर में गई थी उसी स्टेप से चल रही थी? यार मैं कोई गेम प्लान ही नहीं लेके गई थी ना, वही तो चीज़ हो गई कि लोग उधर सब अपना होमवर्क करके आए थे कि हम ये करेंगे, हम झगड़ेंगे, हम बात खींचेंगे. मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही थी. मॉम यूज्ड टू, मैंने बिग बॉस देखा नहीं था, मॉम यूज्ड टू वॉच बिग बॉस, तो उन्होंने मुझे बोला था दैट जस्ट बी योरसेल्फ, एंड आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ. बट उधर जाके धीरे धीरे समझ में आया दैट यू हैव टू 10x एंड एलैबोरेट व्हाटएवर यू डूइंग. आप एकदम नेचुरल नहीं रह सकते हो.
वही चीज़ मुझे रोहित सर ने बोली थी वीकेंड के बाद पे, दैट अश्नू यू सेइंग द राइट थिंग, यू डूइंग द राइट थिंग्स, लेकिन उसको एम्पलीफाई करो, एंड दैट्स व्हाट द शो रिक्वायर्स. आप अपने बिग बॉस जर्नी से खुश हो? I guess that journey is always being gonna be very close to my heart, क्योंकि बहुत ups and downs रहे हैं. एक internal journey रही है मेरी बिग बॉस में, इमोशन वाइज एंड खुद को जानने के लिए भी. सो तो ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि आपने ये भी कहा कि अब कोई भी बिग बॉस जैसा रियलिटी शो साइन करने से पहले मैं 2 बार सोचूंगी क्या इसका एनी main reason कैप्टिव रियलिटी शो, बिकॉज ठीक है बिग बॉस was a great journey, but it was a very tough journey. It's not easy. It takes a toll on your mental health. I started getting anxious during the last weeks, and अब कैप्टिव शो तो शायद मैं ना करूँ. बिल्कुल. एक ये क्वेश्चन, टॉप 2 जो थे जीके और फराना, क्या जीके डिजर्विंग थे और क्या फराना टॉप 2 में आने के लिए डिजर्विंग थी? GK definitely he won, and he was very deserving. And I think at the end of the day, fans ने उनको जिताया है, and that's a great thing. We are really happy for him क्योंकि वो हमारे positive gang से ही थे. बिल्कुल. One word to describe Big Boss house. Madhouse. Most unexpected contestant so far. I didn't expect Amal. मुझे अमाल के बारे में पता नहीं था. If Big Boss was But it was a pleasant surprise to see him inside. the Amal. house. Amal. Okay, so if Big Boss was a Bollywood movie, its title would be? Jungly. Jungly. And why? I don't need to explain why. One Bollywood song that match your Big Boss journey. मेरे फैंस ने मुझे ये सॉन्ग डेडिकेट किया, द पर्दा सॉन्ग, and I guess that's like an anthem they call for me. Okay, Big Boss house feels more like Karan Johar set or Rohit Shetty stain zone? A mixture of both. Both. A mixture of both. Big Boss house feels more like home or hostel? Hostel. Hostel. Any explanation for hostel? See, आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते हो. You're living with people 24/7 जो आप एंड हर कोई आपको नहीं पसंद आता. देयर इज सम टॉक्सिसिटी इनसाइड. ऑफ कोर्स वो आपकी मेमोरीज बन जाती है. सो इफ यू स्टेइंग एट अ प्लेस इट समहाउ फील्स लाइक होम, लेकिन वो मोमेंट्स बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द नेगेटिविटी दैट यू आर एक्सपोज्ड टू. लास्ट 2 बाथरूम के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन करता था? बाथरूम क्लेनलीनेस वाज वेरी बैड देयर, तो सबसे ज़्यादा मैं ही पॉइंट आउट कुनिका मैम भी बहुत पॉइंट आउट करते थे. एंड बोथ ऑफ अस यूज्ड टू बी लाइक ये कैसे लोग हैं, दे हैव नो हाइजीन, ये वो. तो वो चीज़ होती थी. एंड लास्टली वो जो 24 आवर्स माइक रहते हैं आप लोगों के पास, वो हट जाए तो सबसे पहले क्या बोलोगे किसी को बिग बॉस घर में? मैं हटाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत कुछ हो रखा है मेरे साथ माइक हटाने पे. इनफैक्ट जब मैं बाहर भी आई थी तो मैं 2-3 बार तो मैं माइक ही सेट करी थी 2-3 दिन. तो इतनी आदत पड़ जाती है आपको माइक की. बट या Thank you so much, Ashmi. It's lovely talking with you. Thank you. Anything for your lovely fans are upcoming from your side? I would just want to say thank you so much for all the love and all the support. It means the world to me. Please keep your love pouring in, and as I always say, I'm a fan of my fans. Thank you so much. Thank you.